तो सुबह के 8:30 बजे हम लोग भटक रहे हैं एर्नाकुलम या फिर कोची की गलियों में। असल में क्या है कि बहुत सुबह तेज बारिश हो रही थी और हम सोच रहे थे कि पता नहीं कब तक ये बारिश चलेगी, लेकिन विद इन हाफ एन आवर वो बारिश बंद हो गई और धूप निकल गई। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ केरला एंड आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एंटायर कोस्टल इंडिया कि मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इनफैक्ट हिमालयस में भी कुछ ऐसा ही है, मौसम अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कभी बारिश कभी धूप। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है कि धूप निकल गई, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। जैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठंड नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पसीने आ रहे हैं और गर्मी हो रखी है। तो 25-26 डिग्री सेल्सियस रख के अराउंड टेम्परेचर रहा होगा। प्लान ऐसा है कि अभी हम लोगों को मोटरसाइकिल चाहिए या स्कूटर चाहिए आसपास घूमने के लिए। थोड़ा सा फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हम लोग घूमेंगे कोची और सेकेंड हाफ ऑफ द डे हम लोग जाएंगे एलेपी, जो कि बहुत पास है यहाँ से, 1 घंटे का रास्ता है, 50 किलोमीटर के। सो राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि कोई मोटरसाइकिल रेंटल मिल जाए। हमें पता है 8:30 बज रहे हैं, अभी खुला नहीं होगा। तो बिफोर दैट विल हैव सम ब्रेकफास्ट। बाय द टाइम वी हैव आवर ब्रेकफास्ट तब तक शायद कोई दुकान खुल जाए एंड देन विल ट्राई टू फाइंड अ मोटरसाइकिल फॉर अस। सो 9 o'clock इन द मॉर्निंग कोची में मैंने ऑनलाइन सर्च किया बाइक रेंटल, क्योंकि मार्केट में मिल नहीं रहा था। तो वी फाउंड दिस रॉयल ब्रदर्स हेयर, ये काफ़ी सारी सिटीज़ में है एंड वी फाउंड एन एवेंजर फॉर आवरसेल्व्स। असल में क्या है कि हाफ डे के बाद तो जाना है एलेपी, लेकिन कोची घूमना है या कोई भी एक सिटी घूमना एक हैसल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑटो वाला एंड कैब वाला दे चार्ज वेरी हाई और बस के अंदर तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो एनीवे वी फाइंड दिस मोटरसाइकिल वेरी कन्वीनियंट, सो वी हैव बुक्ड इट फ्रॉम रॉयल ब्रदर्स दिस एवेंजर। लेट्स एक्सप्लोर द कोची सिटी नाउ। सुबह के 9:20 वी फाइनली फाउंड अ रेस्टोरेंट कॉल्ड एमबी स्वामीज वेज रेस्टोरेंट। तो ये एर्नाकुलम में है एंड द लुक एंड फील एंड द एम्बियंस ऑफ द रेस्टोरेंट लुक्स नाइस। यहाँ पे मैंने देखा कि ऑल टाइप ऑफ साउथ इंडियन इज बीइंग सर्व्ड। ये देखिए, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड, वेरी नीट एंड क्लीन। सो दिस इज आवर ब्रेकफास्ट फॉर द डे, इडली एंड डोसा, मसाला डोसा एंड इडली। अच्छा, हमने 2 फिल्टर कॉफ़ी भी मंगाया है एंड द मेन्यू ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज ऑल्सो वेरी इलेबोरेटेड। तो नाश्ता हमने किया, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नाश्ता था एमबी स्वामी वेज रेस्टोरेंट में। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मेरे को अजीब चीज़ देखने को मिली कोची में कि बसों में शीशे नहीं है। ये देखो, ये बस आई, इसके अंदर कोई शीशा नहीं है और एंड आई कैन गारंटी हूँ कि वो जो सामने से बस आ रही है उसमें भी शीशा नहीं होगा। ये देखो, इसके अंदर भी कोई शीशा नहीं है। देयर आर नो ग्लासेस इन द बस ऑन द साइड। पता नहीं लोगों को क्या डर लगता है, ऐसा तो नहीं लगता कि कोई लोग फोड़ देगा पत्थर मार के शीशा, तो शीशा लगाने की जरूरत ही नहीं है बस में। तो इन नो buses which are flying here in the city I can find any side glasses. Nice. Okay, let's continue. So the plan right now is कि we're going to hit some beach. कोची में किसी बीच पे जाते हैं और देखते हैं what are the other things to explore in Kochi. But right now in the morning we're going to a beach. तो एर्नाकुलम के बाहर हम लोग आए हैं वलप्पू बीच। वलप्पू बीच, यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं एक साथ, उनमें से एक है और ये कोची सिटी से नॉर्थ में है, थोड़ा सा नॉर्थ में है। यहाँ पे आने के लिए हम लोगों को बहुत सारा जो बैक वाटर्स जिसे कहते हैं या फिर क्रीक्स कह सकते हैं वो क्रॉस करना पड़ा। कोची सिटी इनफैक्ट एक ऐसा सिटी है जिसके चारों तरफ तो पानी है ही, मतलब जिसके वेस्ट में तो पानी है ही, लेकिन उसके बीच में भी पानी है। काफ़ी सारे क्रीक्स और बैक वाटर्स वगैरह यहाँ से कोची के बीच में भी आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर पुल बनाए हुए हैं। इनफैक्ट राइट एट दिस बीच जहाँ हम अभी जा रहे हैं, यू कैन सी दैट देयर आर सम बैक वाटर्स बिहाइंड मी। मेरे पास यहाँ पे बैक वाटर्स कुछ है और वो पीछे जो है वो है वलप्पू बीच जहाँ हम अभी जा रहे हैं। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर हाउ द बीच इज। केरला में पानी की कोई कमी नहीं है, सी चारों तरफ जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ पानी ही पानी। तो सुबह के 11 बजे हम एक बहुत ही डिफरेंट से बीच पे आ गए हैं। I'll tell you why I'm calling it different. It's a beach called Valappu Beach in Kerala, very near to Kochi. So why am I calling this beach a different beach? Number one reason, the first reason is कि जो लहरें हैं वो बहुत ऊंची नहीं है। It's not कि बहुत ऊंची यहाँ पे लहरें उठ रही हैं और टाइडल वेव्स आ रही हैं, वो सब मेरे को यहाँ पे नहीं नजर आ रहा। Nevertheless, the water is clean. See, the color of the water is green and it's also clean. बीच भी साफ सुथरा है। मुझे तो इनफैक्ट ये केरला स्टेट जो है ये बहुत साफ सुथरा और बढ़िया स्टेट लगा इस मामले में, सड़कों पे भी और फिर लुक एट द मार्केट्स एक्सेट्रा इन जनरल तो उसके अंदर मुझे गंदगी वगैरह ऐसे नहीं नजर आई जैसे यूजुअली अदर स्टेट्स दूसरे स्टेट्स के अंदर नजर आती है। तो दैट इज़ वन अनयूजुअल पार्ट। अनदर अनयूजुअल पार्ट इज कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि केरला में बीचेस पे
यहाँ पे नारियल के बहुत सारे पेड़ होंगे। नारियल के पेड़ नहीं है, कोई और है, भगवान जाने क्या पेड़ है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो अबाउट दीज ट्रीज कि यहाँ पे कौन सा पेड़ है कौन सा पेड़ नहीं है। ये नारियल नहीं है, कुछ और पेड़ है। वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्री इज देयर ऑन द बीच एंड दिस इज हाउ द बीच लुक्स लाइक। इनफैक्ट दिस बीच इज हार्डली 14 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कोची। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है। और मेरे को यहाँ पे कोई नहीं नज़र आ रहा। वन ऑफ द रीजंस कैन बी के दोपहर का वक्त है, 11 बजे सुबह का वक्त है, तो यहाँ पे इसीलिए लोग यहाँ पे नहीं है इस टाइम पे उतने। बट सी दिस एट दिस आइसोलेटेड बीच, इट्स अ नाइस प्लेस टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर कमिंग टू कोची। तो यहाँ पे आ सकते हैं, आराम से बैठ के समय बिता सकते हैं। तो सामने मुझे नज़र आई ये नाव ब्लैक कलर की एंड सम फिशर फोक्स आर देयर हु आर ऑल्सो यूजिंग सिमिलर काइंड ऑफ अ बोट। ये इसका जो सामने से है ये पॉइंटी है और पूरा ब्लैक कलर का ये बोट है। टीवी में जब हम लोग कभी भी केरला के बीचेस की फोटो देखते हैं तो इस तरीके की नाव जरूर फीचर होती है। आज सामने देख लिया, वेरी ब्यूटीफुल, दिस ब्लेंड्स विद द ओवरऑल एनवायरनमेंट। एंड इफ आई look far away on the horizon, I can see several such boats. I don't know if the camera can capture it or not. I can see several such boats. I'm sure that those are fisher folks who are trying to catch some fish deep under the water. But if I look on that side, on the south side, I can see some big ships also. वहाँ पे बड़े-बड़े जहाज हैं, बड़े-बड़े ships हैं, venturing out in the water. अरे कहाँ बैठे हैं सर? ये बीच तो खुला है, मलकपुर बीच। हाँ, चाय का ऑर्डर हो चुका है। हाँ, वेटिंग फॉर द टी। अरे बहुत बहुत सुंदर, इतनी बढ़िया जगह है। देखो सामने पानी समुद्र नज़र आ रहा है, अब चाय मिलेगी। पूरे में बैठ के पी सकते हैं आप। और क्या, टी स्टॉल एट द बीच। तो कोची के आउटस्कर्ट्स में यहाँ पे बीच पे चाय पी जा रही है और अभी प्लान ये है कि विल रिटर्न टू कोची नाउ चाय पीने के बाद, और वहाँ पे सम मेन टूरिस्टी सेंटर्स ऑफ कोची, जो कि एक कोची का बीच है, कोची फोर्ट बीच, एक महात्मा गांधी बीच मेरे ख्याल से कुछ है। तो कोची की जो मेन सिटी की जो कोस्ट लाइन है वो कवर करेंगे, वहाँ अभी जाएंगे। राइट नाउ वी आर इन आउटस्कर्ट्स एंड एंजॉइंग दिस सीरीन व्यू वेयर देयर आर नो टूरिस्ट एट ऑल except us. We are there. So we are at this place called Vaipin in Kochi and we have to take a ferry from here. ये देख सकते हैं यहाँ पे बाइक स्कूटर सब लोगों ने अपना लगाया हुआ है, because in order to cross this creek you have to take ferry to go on the other side. Kochi Municipal Corporation is running this ferry. The name of this ferry is Setu Sagar. चलो ये एक्सपीरियंस भी आज हो गया. This is our motorcycle Avenger and we will take it on the ferry now. So we have boarded this water metro, Cochin Shipyard Limited, and see cars in the front and motorcycle scooters at the back. So it's carrying everything. यहाँ पे ये छोटे टेम्पो हैं, ऑटो रिक्शा हैं, मोटरसाइकिल हैं, स्कूटर हैं और एक इतना बड़ा सा ट्रक भी है। तो दोपहर के 12 बजे हम लोग पहुंच गए हैं फोर्ट कोची एरिया। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ, ये डच सेमेट्री रोड सामने से जो आ रही है और उसके पीछे मार्केट वाला एरिया था, थोड़ा सा यूरोपियन आर्किटेक्चर जैसा कुछ टच यहाँ पे देखने को मिलता है। जो घर हैं, जो कैफ़ेज़ हैं, वो सब इस तरीके से। कुछ कैफ़ेज़ तो मैंने देखा कि जैसे यूरोप में होता है कि कैफ़े इज़ ऑन द रोड साइड, और लेकिन जो टेबल कुर्सियाँ हैं वो थोड़ा सा बाहर फुटपाथ की तरफ थोड़ा सा बिछी होती हैं। उस तरीके से कुछ कैफ़ेज़ थे, कुछ एक कैफ़ेज़ थे यहाँ पे फोर्ट कोची एरिया के अंदर। एंड राइट हेयर, बिल्कुल यहीं पे देयर इज़ अ बीच दैट आई सी बिहाइंड मी।
यहाँ पे ये पीछे बीच है, दिस इज फोर्ट कोची बीच। तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे जो बीच है वो नहाने वाला बीच नहीं है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है रफ सी, और उसके अलावा यू कैन नॉट सी एनी सैंड। जैसे गोवा में अपना अंजुना बीच है जहाँ पे पत्थर पत्थर है, उस तरीके से यहाँ पे मेरे को एक बीच नज़र आ रहा है। तो आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर स्पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे सैंड तो है नहीं, सैंड तो उस वाले बीच पे थी जिस पे हम इससे पहले गए थे। बट अदरवाइज दिस इज़ वन प्लेस विच इज़ टूरिस्टी इन कोची, जहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। अभी बहुत सारे टूरिस्ट इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि दोपहर में 12 बजे कौन घूमने आता है हम लोग लेकिन आए हुए हैं। तो कोची में घूमते घूमते यहाँ पे कुछ बैक वाटर टाइप्स यहाँ पे कुछ मिला है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आई कैन सी वैरायटी ऑफ बर्ड्स हेयर। मेरे को इनके नाम तो नहीं पता बर्ड्स के, तो नॉट बी एबल टू टेल, लेकिन हम ऐसे ही घूमते फिरते आ गए। वी वर जस्ट रोमिंग अबाउट द सिटी, दिस इज़ आवर मोटरसाइकिल, और घूमते घूमते यहाँ पे एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ फिशर फोक्स, यहाँ पे ये मछली पकड़ रहे हैं, ट्राइंग टू कैच सम फिश हेयर। बेस्ट ऑफ लक टू देम, आई डोंट नो। तो यहाँ पे नेट वगैरह भी लगे हुए हैं। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द सी, आई सपोज दीज आर द बैक वाटर्स, लेकिन यहाँ पे मैंग्रोव के मुझे बहुत ज़्यादा पेड़ नज़र आ रहे हैं। लाइक ट्रैवलिंग अराउंड इन सुंदरबन डेल्टा। अच्छा ये देखो भैया अभी अभी मछली पकड़ के आए हैं। तो यहाँ पे जो ये हो रहा है इसको कहते हैं फिश फार्मिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है हर बोट के ऊपर, ये फार्म है एक्चुअली, छोटे छोटे फार्म्स हैं। नेम ऑफ द फार्मर, एड्रेस ऑफ द फार्मर, और ये असिस्टेड बाय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। दिस इज दैट एरिया। ओके नाइस। 1:30 in the afternoon we are back to this MB Swami's veg restaurant। असल में कोची में there are a lot of places to eat, लेकिन यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिला and we were quite satisfied with it। और ये हमारे होटल के पास भी था, तो we decided to come back to the same place। और यहाँ पे ट्राई करते हैं मील, और सच बताऊँ तो ये रीजनेबल भी है, so that is also a factor। So the entire lunch meal is available for 100 rupees per person। हम चेक करके गए थे। So we ordered this meal। अच्छा मील के अंदर there are two options। One is boiled rice। Boiled rice means these mota rice which are from Kerala, and the normal white rice। So they call them boiled rice and white rice। हमने दोनों मंगा लिया कि दोनों ट्राई हो जाएंगे। And different kinds of things are available। दाल, सब्जी and पापड़, I don't know what all, chutney and achar। Anyway, let's try। The good thing is that this entire thali is for 100 rupees only, including taxes। 2 o'clock in the afternoon, just ridden the bike to Royal Brothers in Cochin। In fact, in Kochi, I did not find any other bike rental shop। यही यहाँ पे मुझे बस एक रॉयल ब्रदर्स दिखा, इसके अलावा मार्केट में तो मुझे कोई दूसरा शॉप नहीं दिखा। तो इट्स गुड कि अगर कोची आ रहे हैं तो यू कैन हायर द बाइक्स फ्रॉम देम और एनी अदर सोर्स फ्रॉम द इंटरनेट। वैसे ढूंढने से तो मुझे जैसे गोवा में हर जगह मिल रहा था, यहाँ पे नहीं दिखा। सो नाउ द प्लान इज वी गोइंग टू गो टू द होटल, पिक आवर लगेज, विल टेक अ ट्रेन और अ बस, विल सी टू एलेपी। तो दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और हम वापस आ गए हैं एर्नाकुलम जंक्शन पे, क्योंकि प्लान हमारा है अभी एलेपी जाने का। तो हमारा होटल जो है वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास था, तो हमने स्टेशन में पूछा कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गो टू एलेपी फ्रॉम हियर। तो उन्होंने बताया कि ट्रेन से ही जाएँ तो सही है, क्योंकि बस स्टैंड थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पे हमने जनरल एक टिकट खरीदी 35 रुपीज़ एर्नाकुलम से कोची, सॉरी एर्नाकुलम से एलेपी। तो एक ट्रेन आ रही थी और वहाँ पे जनरल डब्बे में इतनी भीड़, इतनी खचाखच भीड़ के चढ़ने का मन नहीं किया। नाउ वी जस्ट गॉट टू नो कि इन हाफ एन आवर फ्रॉम नाउ दिस ट्रेन बिहाइंड मी, दिस इज गोइंग टू लीव फ्रॉम एर्नाकुल एंड इज गोइंग टू गो टू एलेपी। तो ये यहाँ से चलेगी और एलेपी तक ही जाएगी। तो ठीक है, खाली ट्रेन है, इसमें आराम से बैठ के जाएंगे। 50 किलोमीटर्स है, मुझे लगता है 1-1.25 घंटा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए इस ट्रेन के अंदर। तो हमारी जो ट्रेन है वो ऐसे दिखती है अंदर से, अनरिजर्व ट्रेन है एंड दिस इज हाउ इट इज। खाली पड़ी है, हाफ एन आवर में ये ट्रेन चलेगी। तो ठीक है, इसमें चलते हैं एलेपी।
ducks. See? डक्स को रोकने के लिए पता नहीं क्या है। तो शाम के 5:45 हम लोग पहुंच गए हैं एलेपी आलपुड़ा, और थोड़ा सा कुछ मिल्क वगैरह लेते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क। यहाँ पे मुझे मिला है मिल्मा का स्टॉल। मिल्मा यहाँ का कोऑपरेटिव है केरला का, जैसे कि गुजरात में अमूल है और कर्नाटका में नंदिनी है, दिल्ली में मदर डेयरी है, तो यहाँ पे ये मिल्मा है। इधर चॉकलेट मिल्क पीते हैं, और यहाँ से स्टेशन से बीच बहुत पास है। अगर टाइम अभी लगेगा तो बीच जाएंगे पहले, एंड देन वी विल गो टू होटल। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि ये केरला में जो सारे रेलवे स्टेशन और जो मार्केट्स वगैरह हैं वो बहुत साफ़ सुथरी हैं, कोई गंदगी नहीं है, बहुत बढ़िया सब कुछ है। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो केरला से भी ज़्यादा है, जैसे हरियाणा, तो वहाँ पे क्यों नहीं साफ़ सफाई हो सकती? तो
या तो ये गवर्नमेंट का एफर्ट नहीं है और लोगों का भी साथ में कुछ है, लोग गंदगी करते ही नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कल्चरल इशू भी हो सकता है, बट इट्स अ गुड थिंग कि कम से कम यहाँ पे तो काफ़ी साफ सफाई है पब्लिक प्लेसेस पे। तो शाम के 6 बजे हम लोग पहुँचे हैं एलपी बीच। सही टाइम है, अच्छा टाइम है, सनसेट का टाइम है, वेस्ट कोस्ट है तो यहाँ पे सनसेट काफ़ी अच्छा दिखता है और बहुत बड़ा बीच है। मैं सोच रहा था कि एलपी में हाउस बोट वगैरह और वो सब फेमस है, बैक वाटर्स एंड ऑल, यहाँ पे तो बीच भी बड़ा अच्छा है, काफ़ी बड़ा बीच है। एंड आई थिंक यहाँ पे टूरिस्ट होते होंगे सीजन के टाइम पे। राइट नाउ देयर आर टूरिस्ट इन दैट कॉर्नर, वहाँ पे मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है जितना मतलब एक्सपेक्टेड है। केरला में थोड़ा कम है टूरिस्ट अभी बिकॉज ऑफ द ऑफ सीजन आई गेस, बट ओवरऑल द बीच इज गुड, सी इट्स नीट एंड क्लीन, गंदगी नहीं है, अनलाइक अदर बीचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, so that's a good thing। तो बीच पे बैठते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, लेट्स एंजॉय द सनसेट, एलपी बीच एंड सनसेट। तो अगर हम कभी इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू गोवा एंड व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू केरला, तो वहाँ पे हमेशा सर्दियों का जिक्र आता है, दिसंबर जनवरी अराउंड न्यू ईयर पानी आएगा, वो सारी हम बातें करते हैं और कभी भी कहीं पे भी रिकमेंड कोई ये नहीं करता कि इन जगहों को कभी मानसून में भी जाके एक्सप्लोर किया जाए। पता नहीं क्या कारण है, मुझे तो मानसून में इतनी ग्रीनरी दिखी है ना, आप लोगों को भी दिखाई, सब लोगों ने देखी कि कितना ग्रीन है केरला, कितना ग्रीन है पूरा कोंकण बेल्ट, राइट फ्रॉम गोवा, महाराष्ट्र, गोवा टू केरला। और उसके अलावा दिस इज हाउ द बीचेस लुक लाइक। अच्छा, बीच में क्या खास बात है, मानसून में तो पानी के अंदर भी नहीं जाने देते, अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है मानसून में क्योंकि अंडर करंट्स वगैरह होते हैं, तो इट्स नॉट अलाउड, और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी नहीं है। सो व्हाट इज अ गुड थिंग अबाउट द बीच, इवन इफ यू आर अ बीच पर्सन, I recommend you to go to the coastal areas of India, even in the times of monsoon. Why? Because look at these clouds and look at the cloud formations. इतना सुंदर लगता है, कभी धूप आ रही है, कभी धूप जा रही है, क्लाउड्स के बीच में से छन के सन रेज आ रही है, सो इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो जरूरी थोड़ी है हमेशा समुद्र में जाके नहाना ही है या फिर कोई वाटर स्पोर्ट करना ही है, मत करो, कभी कर लो, कभी दिसंबर जनवरी में आ रहे हो तो कर लो, अदरवाइज ये भी तो एंजॉय करो। दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल हेयर with the cloud formation and golden sunset behind me। शाम के 7 बजे हम लोग पहुँचे अपने होटल में। ये हमारा रूम है एलपी में, एलोपुड़ा जिसे कहते हैं या एलपी कहते हैं। दिस इज़ आवर रूम और अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अभी घूमने जाने का टाइम है नहीं, बाहर अंधेरा हो चुका है और सुबह घूमेंगे एलपी।